अब हम आपको प्रधानमंत्री मोदी की काशी यात्रा की शानदार तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने आज वहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। अब ये कॉरिडोर क्या है आपको बताते हैं। इस कॉरिडोर के बनने के बाद अब आप सीधे गंगा घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य भाग तक जा सकेंगे। तो आज के विशेषण में हम आपको गंगा घाट से इस मंदिर को जोड़ने वाले नए मार्ग के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री के काशी दौरे की ये शानदार तस्वीरें आज देखनी चाहिए। मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। काशी वो है जहाँ जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहाँ मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहाँ सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहाँ प्रेम ही परंपरा है। काशी वो है जहाँ सत्य ही संस्कार है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी में आज दिवाली जैसा माहौल है और
एक खास बात जो आज आपने यहाँ नोट की होगी वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वहाँ पर इस कॉरिडोर को बनाने वाले जो कर्मचारी थे, जो वर्कर्स थे, जिन लोगों ने, जिन मजदूरों ने इसे बनाया है, आज उनके ऊपर पुष्प वर्षा की, उनके साथ समय बिताया, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। ये एक ऐसी चीज है जो प्रधानमंत्री मोदी को बाकी नेताओं से अलग बनाती है। और इस समय पुष्पांजलि से इस कॉरिडोर पर काम करने वाले ये जो कर्मचारी हैं, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि प्रधानमंत्री इस तरह उनके साथ रहेंगे, उनके साथ उनके ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे, उसके बाद इनके साथ बैठकर फोटो खिंचवाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री इन सब के साथ बैठे, इनके साथ तस्वीर खिंचवाई और फिर इनके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भोजन भी किया। हमारे देश का जो श्रमिक है, हमारे देश का वो व्यक्ति जो परिश्रम करता है, वो यही चाहता है। पैसा तो सब कमा लेते हैं, लेकिन ये सम्मान श्रमिक को हमारे देश में कभी मिलता नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये जो किया है, इससे हमारे देश का हर श्रमिक, चाहे वो कुछ भी काम करता हो, इस देश के किसी भी कोने में रहता हो, आज सबको बहुत गर्व महसूस हुआ होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर का ये विस्तार 241 वर्षों के बाद हुआ है। सोचिए, जिस मंदिर को मुगल शासक औरंगजेब ने नष्ट किया, उस मंदिर के विस्तार के लिए लगभग इस देश को 250 वर्षों का इंतजार करना पड़ा। इससे पहले वर्ष 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इसलिए सबसे पहले हम आपको इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में आज बताते हैं और ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। देश के हर नागरिक को इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 मार्च 2019 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव रखी थी। इसके तहत मंदिर के मुख्य भाग में 4 बड़े द्वार लगाए गए हैं। मंदिर का जो परिक्रमा मार्ग है, वहां संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं, जिन पर काशी की महिमा का वर्णन किया गया है। ये कॉरिडोर ललिता घाट से शुरू होकर मंदिर के मुख्य भाग तक जाता है और इस पूरे कॉरिडोर में कुल 24 भवनों का निर्माण किया गया है। इन भवनों में मुख्य मंदिर परिसर है, मंदिर चौक है, सुविधा केंद्र है, जलपान केंद्र है और फिर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है। इसके अलावा मंदिर की भव्यता को दर्शाने के लिए इस कॉरिडोर में 5000 लाइटें लगाई गई हैं, ताकि ये मंदिर अब आपको, जब आप शाम के समय या रात के समय जाएंगे तो जगमग करेगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट का जो खर्चा है अनुमानित, वो है लगभग 800 करोड़ रुपए। हालांकि इसमें भी अभी पहले चरण का काम हुआ है, जिस पर लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा इस पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है। इसके लिए लगभग 300 संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया और 1400 लोगों को दूसरी जगहों पर बसाया गया। ये वो लोग थे जिनके मकान वगैरह या इनके जो भवन थे वो इस पूरे परिसर में आ गए, इसलिए उनका अधिग्रहण किया गया और उन लोगों को दूसरी जगह, दूसरी ज़मीन दी गई। अब आप सैटेलाइट से ली गई इन 2 तस्वीरों से इस बदलाव को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये देखिए, ये 2017 की तस्वीर है ऊपर और अब 2021 की तस्वीर है। अब आप अंतर को समझ पाएंगे। जब महात्मा गांधी पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे, तब उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा था। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था कि इस मंदिर के चारों तरफ उन्होंने गंदगी, मक्खियां और बदबू देखी। 13 वर्षों के बाद जब वो वर्ष 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फिर से बनारस गए, तब भी हालात सुधरे नहीं थे, वैसे के वैसे ही थे। उस समय महात्मा गांधी ने बड़ी हैरानी जताते हुए कहा था कि जिस मंदिर की महिमा इतनी विशाल है और जो मंदिर इतना पवित्र है, उसके आसपास की ये गंदगी उन्हें बहुत परेशान करती है। सोचने वाली बात यह है कि इस देश में महात्मा गांधी और उनके विचारों को आधार बनाकर न जाने कितनी सरकारों, नेताओं और पार्टियों ने चुनाव लड़े और अपनी सरकारें भी बनाई, लेकिन इनमें से किसी भी सरकार ने उनकी इस चिंता और पीड़ा को समझा नहीं, बल्कि पहले इस तरह के विषयों को सांप्रदायिक राजनीति से जोड़ दिया जाता था। पहले के जो नेता होते थे वो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे,
पार्टियां सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती थीं और सोचती थीं कि अगर एक मंदिर पर 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए तो हम पर सांप्रदायिक होने का आरोप लग जाएगा और इससे दूसरे धर्म के लोग नाराज हो जाएंगे। और इसलिए हमने देखा कि आज़ादी के 70-75 वर्षों के बाद तक भी हमारे देश की जो सरकारें हैं इस तरह के कामों से बचती रहीं। आज इसी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, आप सबको सुनना चाहिए। बाबा विश्वनाथ धाम आज एक नए रूप में, एक नए कलेवर के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उस पीड़ा को दूर करने का भी एक माध्यम बना है, जो आज से 100 वर्ष पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी काशी में आकर के अपनी पीड़ा को व्यक्त किया था। यहाँ की गलियों, तंग गलियों को देख करके, यहाँ की गंदगी को देख करके, गांधी जी के नाम पर बहुत सारे लोगों ने सत्ता प्राप्त की होगी, लेकिन गांधी जी के उस सपने को साकार करने का कार्य कि काशी बाबा विश्वनाथ का धाम इस भव्य रूप में हो, वह पहली बार हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने के साथ ही इस मंदिर पर हमले शुरू हो गए थे और सबसे पहले 11वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला किया था। इस हमले में इस मंदिर का शिखर टूट गया था, लेकिन इसके बाद भी यहां पूजा पाठ, पूजा अर्चना होती रही। वर्ष 1585 में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। वो अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं, लेकिन वर्ष 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और वहां पर एक मस्जिद बना दी गई। ये वही औरंगजेब है जिसके कार्यकाल में 46 लाख हिंदुओं का दमन हुआ। उन्हें इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया गया, इन सारे हिंदुओं को, और सैकड़ों हजारों मंदिरों को नष्ट किया गया। लेकिन इसके बावजूद आज भी हमारे देश में औरंगजेब के नाम पर 177 स्थानों के नाम हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो दिल्ली में औरंगजेब के नाम पर एक सड़क भी थी। हालांकि आज काशी विश्वनाथ मंदिर का जो ये विस्तार हुआ है, ये बताता है कि भारत में अब धीरे धीरे नष्ट और खंडित किए गए पूजा स्थलों का सम्मान लौट रहा है, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी वहां पर किया। इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पर निकलता है, घोड़े पर हौदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल वारिन हेस्टिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गंगा में डुबकी भी लगाई। ये तस्वीर आप देखिए, जब वो गंगा में गए, उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई, पूजा अर्चना की, और इसी तस्वीर में बिना कोई बयान दिए, बिना कोई भाषण दिए, उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान का जवाब दे दिया, उस हमले का जवाब दे दिया जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू और हिंदुत्व को ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और उन्होंने कहा था कि हिंदुत्ववादी लोग नफरत से भरे होते हैं, जबकि हिंदू सत्य की खोज में कभी नहीं झुकता है। राहुल गांधी का वो बयान आपको याद होगा, और उस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ रिएक्ट तो नहीं किया, लेकिन असल में ये तस्वीरें ही उस बयान का और उस विचारधारा का सबसे अच्छा जवाब हो सकती हैं। तस्वीरें आप देखिए, और इन तस्वीरों का आज आपको बहुत आनंद आएगा।
भारत में यह बहस बहुत पुरानी है कि हिंदुत्व को हिंदू धर्म से जोड़कर देखा जाए या इसे एक राजनीतिक विचार तक सीमित किया जाए। कहा जाता है कि हिंदुत्व शब्द का पहली बार इस्तेमाल वर्ष 1892 में बंगाल के मशहूर साहित्यकार चंद्रनाथ बसु ने अपनी एक पुस्तक में किया था और इसे हिंदू धर्म के सांस्कृतिक महत्व से जोड़कर उन्होंने बताया था। उनके बाद वर्ष 1923 में स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर ने इस शब्द को बहुत लोकप्रिय बना दिया और हिंदुत्व नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी। और शायद हमारे देश का एक खास वर्ग हिंदुत्व शब्द से शायद इसलिए नफरत करता है क्योंकि वो वीर सावरकर को पसंद नहीं करता। लेकिन आज राहुल गांधी चाहें तो वो वर्ष 1995 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई एक टिप्पणी से हिंदू धर्म और हिंदुत्व का महत्व समझ सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदुत्व जीवन व्यतीत करने की एक पद्धति है और इसकी तुलना कट्टरता से करना एक मिथ्या या दोष होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इसके विपरीत हिंदुत्व शब्द का प्रयोग मत निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी हिंदुत्व को नफरत का एक विचार मानते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी किसी हिंदुत्ववादी संगठन या व्यक्ति को आत्मघाती हमले करते हुए देखा है या आतंकवादियों की तरह आम लोगों की, बेकसूर लोगों की जान लेते हुए देखा है? आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। लेकिन इसके बावजूद भारत में हिंदू और हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए बाकायदा एक मुहिम चलाई जाती है। आपको याद होगा एक शब्द इजाद किया गया था, हिंदू टेरर, और वो शब्द भी हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए ही उसका इस्तेमाल किया गया था जब लोग हिंदू टेरर का इस्तेमाल करने लगे थे। अब हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब अपनी लोकसभा क्षेत्र जाते हैं यानी बनारस जाते हैं तो उनका आम जनता कैसे दिल खोलकर स्वागत करती है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अक्सर ये कहते हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है, लेकिन ऐसे सारे लोगों को आज की जो तस्वीरें हैं ये बहुत चुभेंगी। हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं जहां आप देख पाएंगे कि जब एक जननायक की तरह वो बनारस की सड़कों पर, बनारस की गलियों में निकलते हैं तो लोग कैसे दिल खोलकर उनका स्वागत करते हैं, लोगों का प्यार कैसे उनके ऊपर बरसता है। इससे आपको ये समझ में आएगा। और उनसे नफरत करने वाले लोग या फिर वो लोग जो इस बात का प्रचार अक्सर करते हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में अब कमी आ रही है, उन्हें आज ये सारी तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.